बेटी। आज का जो टॉपिक है हमारा टोटल नी ट्रांसप्लांट, यानी कि ऐसे पेशेंट जिनके घुटने काम करना छोड़ देते हैं, क्यों काम करना छोड़ते हैं, वो चीज़ हम सारी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और रिप्लेसमेंट क्यों होती है नीज की। तो ये टोटल नी रिप्लेसमेंट मीन्स के दोनों जो घुटने चेंज होते हैं उनको आर्टिफिशियल में तब्दील किया जाता है, तो ये टोटल नी ट्रांसप्लांट कहलाता है। टोटल नी ट्रांसप्लांट के हवाले से सबसे जो पहली चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है वो सिम्टम्स डिस्कस करनी है। सिम्टम्स कौन कौन सी है, यानी कि कौन कौन सी अलामात हैं कि हमें पता चल जाएगा कि इस पेशेंट का जो नी है वो चेंज करने वाला है, ट्रांसप्लांट इसका होने वाला है। तो उसमें सबसे पहली सिम्टम है सीवियर नी पेन। हर वक्त 24 आवर पेशेंट का जो घुटना है वो दर्द करता रहेगा, उसको जरा भी सुकून नहीं मिलेगा, सीवियर पेन होगा। Swelling and inflammation that would not get better with medication and rest. और नी के ऊपर जो स्वेलिंग होगी, जो इन्फ्लेमेशन होगी, जो सूजन होगी उसके ऊपर, वो ना तो किसी दवाई लेने से कम होगी और ना ही रेस्ट करने से कम होगी। और ये कोई भी आप ट्रीटमेंट लें तो उसमें स्वेलिंग कम नहीं होगी। तो ये क्या एक साइन एंड सिम्टम्स है कि जो नी है वो रिप्लेस होने वाला है। गोइंग इन एंड आउट ऑफ योर लेग, जब आप चलते हैं तो लेग बाहर और अंदर की तरफ निकलती है, ये भी इसके सारे सिम्टम्स हैं। एंड नी स्टिफनेस, और जो घुटना है वो बिल्कुल स्टिफ हो जाता है, सख्त हो जाता है। तो हमने यहाँ पे जो चीज़ें डिस्कस की, सबसे पहले सिम्टम्स डिस्कस किए नी रिप्लेसमेंट के। तो सिम्टम्स में सबसे पहले क्या है, नी पेन हर वक्त रहेगा, स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन ऐसी होगी जो मेडिकेशन से भी कम नहीं होगी और रेस्ट से भी कम नहीं होगी। तो इसके अलावा जब चलेंगे तो गोइंग लेग इन एंड आउट, जब चलेंगे तो लेग बैरूनी तरफ की जाएगी और अंदर की तरफ आएगी, और जो स्टिफनेस होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो ये इसकी सिम्टम्स है बेसिकली। सेकेंडली देखिए व्हाई नीडेड, हमें जो नी रिप्लेसमेंट है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ज़रूरत क्यों पड़ती है। नी रिप्लेसमेंट इज नेसेसरी व्हेन नी जॉइंट वॉन्स, यानी कि एक इस वक्त नेसेसरी होती है जब घुटने के अंदर जो बेसिकली जो लिगामेंट्स हैं वो टूट फूट जाते हैं, उस वक्त इसकी ज़रूरत पड़ती है, रिपेयर किया जाता है। कॉमन रीजन इज ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रोमेटॉइड आर्थराइटिस। मोस्ट कॉमन रीजन कौन सी है नी रिप्लेसमेंट की, एक तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, हड्डियों का भुरभुरापन, रोमेटॉइड आर्थराइटिस जो बड़े जो जॉइंट्स का दर्द होता है उसको हम कहते हैं। तो ये बेसिकली दोनों कंडीशन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रोमेटॉइड आर्थराइटिस, इन दोनों कंडीशन में क्या होता है हम रिप्लेसमेंट की तरफ जाते हैं। अल्टरनेटिव टू नी रिप्लेसमेंट, अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो कहता है नहीं मैं नी रिप्लेस नहीं कराना चाहता, उसका कोई अल्टरनेटिव हल मुझे बताया जाए, तो अल्टरनेटिव हल में सबसे पहले हमारे पास जो आ रहा है वेट लॉस। वो पेशेंट क्या करे, सबसे पहला काम क्या करे, वेट को रिड्यूस करे, क्योंकि जाहिर बात आप जब चलते फिरते हैं तो जितना भी आपका वेट है वो कौन बियर करता है, घुटने बियर करते हैं। तो इसलिए वेट लॉस है। फिजिकल थेरेपी, अगर फिजियोथेरेपी वो रेगुलर बेसिस पे कराएगा तो फिर भी वो बचत हो जाएगी उसकी। मेडिकेशन एंड आर्थ्रोस्कोपी, इसके अलावा जो हल है वो मेडिकेशन है, कोई मेडिसिन ले ले जाना वगैरह की, आर्थ्रोस्कोपी वगैरह। लॉस कार्टिलेज, अब जो नी के अंदर कार्टिलेज होता है, जो नर्व हड्डी होती है, जो बेसिकली नी लॉस कार्टिलेज, यानी कि वो ये कहता है कि जो कार्टिलेज लॉस हो जाता है, जो ख़त्म हो जाता है, क्या वो रिपेयर हो सकता है, उसका आंसर हमारे पास नहीं, वो रिपेयर नहीं हो सकता। ओ सॉरी, वो दोबारा से रेस्ट करने से या मेडिकेशन लेने से दोबारा से नहीं बनेगा, लेकिन रिपेयर किस सूरत में हो सकता है, जब उसको हम सर्जिकल प्रोसीजर के जरिए गुजारेंगे, ऑपरेट करेंगे और उसको हम जो भी ज़रूरी रिपेयरिंग है, अंदर स्टिचिंग वगैरह करके जो वियर एंटीरियर वाले जो लिगामेंट्स हैं उनको हम सही कर सकते हैं। फूड फॉर कार्टिलेज, ऐसे कौन से फूड हैं जिनको इस्तेमाल करके पेशेंट जो है अपने कार्टिलेज को बेहतर बना सकते हैं, अपनी नी को बेहतर कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले है ऑयली फिश। ऑयली फिश क्या करता है कि लुब्रिकेंट है, बेसिकली जो है जॉइंट्स के अंदर लुब्रिकेशन पैदा करता है। ऑनियन, गार्लिक, ग्रेप्स, ग्रीन टी और बेरीज, ये क्या है, ये फूड है, वो फूड है
जो हमारे कार्टिलेज को, उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाते हैं। उसके बाद फूड फॉर लुब्रिकेशन, ऐसे कौन से फूड है जो जॉइंट्स के अंदर लुब्रिकेशन पैदा करते हैं। जब जॉइंट्स खुश्क हो जाते हैं ना, जैसे नी जॉइंट को हम ले लें तो जब उसको मूव करते हैं तो उसके अंदर से अजीब सी आवाज़ आती है कड़ाकों की, तो वो क्या होता है, बेसिकली उसके अंदर जो लुब्रिकेशन होती है वो खत्म हो जाती है। तो वो लुब्रिकेशन के लिए क्या कह रहा है कि जो फूड लुब्रिकेशन के लिए है, ऑलिव ऑयल है, सिट्रस है और डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है, ये अगर यूज़ करेगा ऐसा पेशेंट जो नी रिप्लेसमेंट का है, तो उससे क्या है, नी रिप्लेसमेंट से बच जाएगा। अब कुछ आखिर में आती है कि एक्सरसाइजेस के जरिए भी नी रिप्लेसमेंट से क्या है, बचा जा सकता है। उसमें सबसे पहले एंकल एक्सरसाइजेस हैं, जैसे हम फुट को रख के उसकी ये वाली मूवमेंट, राउंड वाली मूवमेंट, ये सारे क्या तरीके हैं एंकल एक्सरसाइजेस में आएगा। हिप एंड नी एक्सटेंशन, यानी उसमें हम हिप और जो नी जॉइंट है उसको एक्सटेंड करेंगे। नी एक्सटेंशन ऐसे एक्सटेंड कहते हैं, ऐसे लंबा करना है इसको, इस तो नी एक्सटेंशन को इस तरह। उसके बाद नी एक्सटेंशन ओवर रोल, उसको हम रोल करके कोई भी टॉवल है तो उसके घुटने के बिल्कुल नीचे रख के तो फिर हम उसको एक्सटेंड करेंगे। स्ट्रेट लेग रेज, SLR इसको कहते हैं, यानी कि ऐसे पेशेंट लेटा हुआ है, ऐसे इसको टांग को जब ऐसे 90 के एंगल पे लेके जाएंगे तो इसको हम कहेंगे SLR, स्ट्रेट लेग रेज। इससे भी उसका जो घुटना है उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। और सिटिंग नी फ्लेक्शन, नी को क्या करना है, फ्लेक्स करना है, ऐसे फ्लेक्स करना है, उसमें बैठ के भी आप कर सकते हैं और इस कंडीशन में भी आप हो तो ये नी क्या होगा आपका, ये फ्लेक्स हो जाएगा। फॉरवर्ड लिफ्ट्स कहते हैं ऐसे आगे की तरफ लेके आना, और बैकवर्ड लिफ्ट्स इस तरह हो गए। और क्लाइंबिंग स्टेयर्स, अगर सीढ़ियाँ चढ़ेंगे आराम से तो उससे भी क्या है, घुटने की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। फिर एक दफा इसको मैं रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा देख लें मेन चीजें जो है। सबसे पहले जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया वो है टोटल नी ट्रांसप्लांट जो हम करते हैं पेशेंट का, वो क्यों करते हैं, कौन से सिम्टम्स हमारे सामने आते हैं जिसकी बेस पे डॉक्टर ये डिसीजन लेता है कि इस पेशेंट का नी रिप्लेसमेंट किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल सीवियर नी पेन, ऐसे पेशेंट जिनको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है, हर वक्त दर्द होता है, कंटिन्यूस 24 आवर उनके घुटने में पेन होता है। स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन that do not get better with medication or rest, यानी कि जो घुटने के ऊपर स्वेलिंग होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, ना तो वो रेस्ट करने से जाएगी और ना ही वो मेडिकेशन लेने से जाएगी, ना ही वो अद्वियात लेने से जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि उसके रिप्लेसमेंट जरूरी है। गोइंग इन एंड आउट योर लेग, जब पेशेंट चलेगा तो उसकी टांग खुद ही बाहर की तरफ लचक खा के आ जाएगी, अंदर की तरफ लचक खा के चली जाएगी, तो ये गोइंग लेग, ये भी एक साइन और सिम्टम्स है। नी स्टिफनेस, अगर वो घुटने के अंदर स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से भी ये आप कह सकते हैं कि ये इसकी साइन सिम्टम्स है। उसके बाद अगर देखा जाए व्हाई नीडेड, ज़रूरत क्यों पड़ती है पेशेंट को इसकी नी रिप्लेसमेंट की, ज़रूरत क्यों पड़ती है जी, सबसे जो कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से हम पेशेंट को नी ट्रांसप्लांट की तरफ लेके जाते हैं, उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रोमेटॉइड आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, जोड़ों का भुरभुरापन है, हड्डियों का भुरभुरापन है, हड्डियाँ वीक हो जाती हैं। बात का ऐसा होता है कि अगर मूवमेंट नहीं है तो पेशेंट का नी जो है वो लॉक होने की तरफ चला जाता है। और इस तरह रोमेटॉइड आर्थराइटिस जो बड़े जॉइंट्स का भुरभुरापन है, जोड़ों का दर्द है, उसको हम कहते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन रीज़न है दो जिनकी वजह से हम पेशेंट का जो नी है उसको हम रिप्लेस करते हैं। अल्टरनेटिव टू नी रिप्लेसमेंट, ऐसी कौन सी कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से हम बच सकें इसकी वजह से, नी रिप्लेसमेंट की वजह से, तो उसका अल्टरनेटिव क्या है। सबसे पहले पेशेंट को अपना जो वेट है वो लॉस करना पड़ेगा, उसको वजन कम करना पड़ेगा, फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी, मेडिकेशन की तरफ जाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो उसको अल्टरनेटिव हल है इसका। फिर कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या होती है, नर्म हड्डी होती है जो घुटने के अंदर होती है, जो बेसिकली जिस स्लाइड करते हैं उसके अंदर डुप्लीकेशन वगैरह पैदा करती है। तो जो ये कार्टिलेज है, कहते हैं ये कार्टिलेज जो है डज नॉट हील। कार्टिलेज अगर बीच में ज़ाया हो जाएगी या वो थोड़ा सा उसको डैमेज होगी तो वो हील नहीं होगी, चाहे वो पेशेंट रेस्ट करे चाहे मेडिसिन ले, उससे ठीक नहीं होगा।
हाँ एक है, अगर उसका सर्जिकल प्रोसीजर किया जाए और उसके जो लिगामेंट्स हैं, जो उसके लिगामेंट्स को रिपेयर किया जाए तो फिर एक अलग है इशू। फूड फॉर कार्टिलेज, कार्टिलेज को बेहतर बनाने के लिए फूड कौन से हमें चाहिए? ऑयली फिश है, ऑनियन है, गार्लिक है, ग्रेप है, ग्रीन टी है और बेरीज है। अगर जो नी स्टिफनेस वाला पेशेंट है, जो नी प्रॉब्लम वाला पेशेंट है, अगर ये वो फूड यूज करेगा तो उसको डेफिनेटली हेल्प आउट मिलेगी। और लुब्रिकेशन अगर कम है नी के अंदर तो उसके लिए मोस्ट कॉमन चीज़ें कौन सी हैं? ऑलिव ऑयल है, सिट्रस है और डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। ये यूज़ करेगा तो उसका जो लुब्रिकेशन लेवल है वो बेहतर हो जाएगा। फिर अगर लास्ट में हम एक्सरसाइजेस की तरफ आए तो सबसे पहले नी को स्ट्रेंथ करने के लिए जो एक्सरसाइज है एंकल एक्सरसाइजेज है, फिर हिप और नी एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज है, जहाँ पे हिप और जो नी की है उसको हम एक्सटेंड करेंगे। फिर नी को एक्सटेंड करेंगे स्ट्रेट करके ऐसे, टॉवल को नीचे रख के घुटने के, फिर उसको ऐसे स्ट्रेट आपने करना है। स्ट्रेट लेग रेज यानी कि टांग को बिल्कुल सीधा 90 के एंगल पे लेके जाना है इस तरह, तो ये स्ट्रेट लेग एसएलआर इसको कहते हैं। इससे क्या होगा, उसके ऊपर घुटने के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, ऊपर से जब हम प्रेस करेंगे तो उससे भी रिलीफ मिलेगा पेशेंट को। सिटिंग नी फ्लेक्शन, सिटिंग पोजीशन में जब आप नी को फ्लेक्स करते हैं तो दैट इज कॉल्ड सिटिंग नी फ्लेक्शन। और फॉरवर्ड लिफ्ट्स और बैकवर्ड लिफ्ट्स, फॉरवर्ड लिफ्ट्स में आगे की तरफ है डिपेंड करना, और क्लाइंबिंग स्टेयर्स, जब स्टेयर्स को आप क्लाइंब करते हैं तो वो भी इसकी एक्सरसाइज में आता है। तो इसको जरा रिव्यू कर लीजिएगा, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे, इसको आप लिख लीजिए।